Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. In this video, I am going to solve exercise 6.1 class 10 math. Question number 1 is fill in the blanks using the correct word given in brackets. इसमें कह रहा है कि all circles are, सभी सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने क्या बताया था कि एंगल्स बराबर होने चाहिए और उनके साइड का जो रेशियो है कॉन्ग्रुएंट में मैंने ये बताया था कि एंगल्स भी बराबर होते हैं और साइड्स भी बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं। जबकि सिमिलर में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होते हैं। सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होता है। ठीक, अब सर्किल्स है तो ये सर्किल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो होता है वो बराबर होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये दो सर्किल है, एक छोटा है और एक ये बड़ा है। तो इनका साइज क्या है? अलग अलग है, लेकिन है क्या दोनों सर्किल। यहां साइज इनका अलग अलग है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में तो साइज बराबर होने चाहिए ना। जिस तरह उसमें साइड बराबर होता है उसी तरह साइज भी बराबर होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट में। लेकिन ये दोनों सर्किल जो हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, दोनों का साइज बराबर है? दोनों का साइज बराबर नहीं है। दोनों सर्किल जरूर है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर होंगे ही नहीं तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? इसलिए क्या हो जाएगा? पहला सिमिलर हो जाएगा। आया समझ में? दूसरा देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये दो स्क्वायर हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनका एंगल्स भी बराबर होगा। तो एंगल्स तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका भी चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर और इसका चारों एंगल भी 90 डिग्री के बराबर। लेकिन इस साइड्स बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो जब ये साइड्स बराबर नहीं होंगे तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, तो साइड्स के रेशियो बराबर हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं। क्यों? एंगल्स तो बराबर है लेकिन साइड्स बराबर नहीं है। जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसलिए ये दूसरा भी हो जाएगा सिमिलर, कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तीसरा दिया है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलस या इक्विलेटरल। आइसोसेलस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन दोनों में से कौन ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहेंगे क्यों? इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर।
जैसे मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक। तो इसके एंगल्स बराबर होंगे, इक्विलेटरल है तो एंगल्स बराबर होंगे। ये साइज भले आपका छोटा और बड़ा है, साइज आपका छोटा और बड़ा है, लेकिन एंगल्स इसके बराबर होंगे। तो जब साइज बराबर नहीं होते, एंगल्स बराबर होते हैं, तो सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इक्विलेटरल। ऐसा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आया समझ में? क्योंकि ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे ना। इनका साइज जो है भले एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो तीसरे में होगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? कि उनके एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे, क्योंकि सिमिलर दिया है। तो सिमिलर में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हो सकता है, आइसोसेलेस में तो होता नहीं है। क्यों? आइसोसेलेस में इसलिए नहीं होता है कि केवल इसके दो साइड्स ही बराबर होते हैं, तीसरा साइड्स बराबर नहीं होता, जबकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स ही बराबर होते हैं। है समझ में? तो यहां आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। चौथा देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मान लीजिए दो पॉलीगन है और जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आया समझे? अब ये कैसे, यहां जो साइड्स एंगल्स जो हो जा रहे हैं इक्वल हो जा रहे हैं, साइड्स प्रोपोर्शन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां क्या दिया है, सिमिलर। इससे आप पहचानेंगे कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन है जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। इसलिए यहां होगा एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आया समझ में? तो ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। केवल एक ही अंतर होता है, दोनों में एंगल्स तो बराबर होते हैं, साइड्स का फर्क होता है। कॉन्ग्रुएंट में साइड्स बराबर होते हैं, जबकि सिमिलर में क्या होते हैं, उनके रेशियो बराबर होते हैं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर्स में क्या क्या आ जाएंगे भाई? सर्किल है, स्क्वायर्स है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। ठीक, सिमिलर फिगर्स में क्या क्या आएंगे? सर्किल्स, स्क्वायर्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये सब क्या है, सिमिलर है। दूसरा पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स कौन होंगे? मैं पहले ही बताया था कि जब भी कंपैरिजन करना होता है सेम फिगर में, और सेम फिगर नहीं है इसका मतलब नॉन सिमिलर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यदि ये दो फिगर आप ले लेते हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, तो ये नॉन सिमिलर फिगर होंगे। या इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, यदि ये दोनों आप ले लेते हैं तब भी ये नॉन सिमिलर फिगर होंगे, क्योंकि हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, सिमिलर फिगर चाहिए ना, सेम फिगर चाहिए। लेकिन ये सेम तो नहीं है, कभी भी स्क्वायर रेक्टेंगल के बराबर नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर नहीं होगा। अब हो रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों जो फिगर दिए गए हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी पहले आपको याद हो रहनी चाहिए। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स तो बराबर होते हैं, एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन साइड्स के
जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है ना। सिमिलर में क्या होता है, एंगल्स बराबर होते हैं, उनके साइड का रेशियो बराबर होता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, इसके साइड्स को पहले आप कंपेयर कर लें, ये भी 1.5 1.5 1.5 1.5, ये 3 3 3 3, यानी पहले फिगर के जो साइड्स हैं उनके अपेक्षा दूसरे फिगर के जो साइड्स हैं डबल हैं, 1.5 3, तो 1.5 का डबल क्या होता है 3। तो ये दोनों फिगर के साइड्स के रेशियो तो बराबर हैं, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, अब एंगल को कंपेयर कर लिया जाए। ये जो सेकेंड फिगर है इसके सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये पहला फिगर जो दिया गया है PQRS, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है। ये 90 से अधिक होगा तो ये 90 से कम होगा। इसलिए इसमें साइड्स का रेशियो तो बराबर है, दोनों फिगर में साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन एंगल्स बराबर नहीं है। तो जब एंगल्स बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर के लिए साइड का रेशियो भी बराबर चाहिए जो है, लेकिन एंगल्स भी बराबर चाहिए जो दोनों नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।